हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज। आज हम बात करेंगे एक बहुत आम पर परेशान करने वाली प्रॉब्लम पर, कंस्टिपेशन, यानी जिसको हिंदी में कब्ज कहते हैं। यह एक ऐसी परेशानी है जिससे हर उम्र के लोग परेशान रहते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग। खाना तो हम रोज खाते हैं, पर जब वो निकलने के रास्ते पर रुक जाता है तो पेट में ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये सिर्फ एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है, जो खाना, पानी और रूटीन से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे इससे बच सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्टिपेशन क्या है। कंस्टिपेशन को सिंपल भाषा में स्टूल, माल या फुजला कहते हैं। जब स्टूल, माल या फुजला हार्ड हो जाए, निकलने में मुश्किल हो या पेट रोजाना साफ ना हो, तो इससे हम कंस्टिपेशन या कब्ज कहते हैं। नॉर्मल तौर पर यह व्यक्ति का स्टूल, जिसे मॉल या फुजला भी कहते हैं, सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए ताकि बिना ज्यादा मेहनत किए निकल जाए। लेकिन जब स्टूल, माल या फुजला सूख जाता है और इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो मोशन रुक जाता है और उसी को हम कब्ज कहते हैं। अब हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, यानी अंदर क्या होता है जब कब्ज होता है। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। पहला स्टेप है फूड का सफर। जब हम खाना खाते हैं, वो पहले स्टमक में डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स और अदर एसेंशियल थिंग्स एब्जॉर्ब होते हैं, यानी वहां से ब्लड के अंदर जाते हैं, और बचा हुआ वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो आप खाना खा रहे हो वो पहले आपके स्टमक, यानी इस यहां पे आएगा, यहां से थोड़ा डाइजेस्ट होगा, यहां से डाइजेस्ट होके आपका फूड जो है दूसरे पार्ट, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। यहां से आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे, और जो वेस्ट बचेगा वो आपकी इस लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो आपका वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम कम पानी पीते हैं या इंटेस्टाइन में फूड ज्यादा देर तक रुकता है, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्टूल ड्राई और हार्ड बन जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम ही है आपके जो खाना वेस्ट होके उसके पास जो आ रहा है, वहां से जो है पानी का एब्जॉर्प्शन करना। अगर खाना देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रुका तो पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, सिंपल बात। ओके, चौथा स्टेप हम लोग देखेंगे अभी। नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन एक वेव के जैसी मूवमेंट करती है, जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो स्टूल को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अगर हम लोग कम मूवमेंट करें या फिर फिजिकली इनएक्टिव हैं, या फिर हम स्ट्रेस में हैं, या हम लोग कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये वेव का मूवमेंट स्लो हो जाता है, यानी खाना जो है आपका आगे नहीं जा रहा, स्टूल आगे नहीं जा रहा, तो ये स्लो मूव करता है आगे की तरफ, तो फिर रुकावट आ जाती है या ट्रैफिक जाम हो जाती है। अब मैं आपको स्टमक का नॉर्मल मूवमेंट, जो वेव मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम बोल रहे थे, वो कैसे होता है ये दिखाऊंगा। ये देखिए, आप इमेज देखिए, आपको समझ रहा होगा। यहाँ पे ऐसे जैसे सांप ऐसे मूव करता है ना, उसी तरीके से ये भी ऐसे पहले सामने का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर फूड को आगे आगे भेज दिया जाता है। आप इस वीडियो को देखिए, यहां पे आपको क्लियर समझेगा। इस तरीके से जो है आपका खाना आगे जाता है। इसी को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जब ये मूवमेंट स्लो हो जाती है तो स्टूल ड्राई हो जाता है, निकलते वक्त पेन और प्रेशर लगता है, और पेट फूला फूला लगता है, यानी भारी भारी लगता है। कई लोगों को लगता है पेट साफ नहीं हुआ। यही है कंस्टिपेशन का पैथोफिजियोलॉजी। समझा आपको? जब आप खाना खा रहे हो तो वो पहले आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से जो है वहां पे थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा।
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वहां पे भी डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद मेजर एब्जॉर्प्शन होगा, जहां पे आपके जो भी एसेंशियल चीजें थे वो ब्लड के अंदर चली जाएंगी, और जो वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये नॉर्मली जो है एक प्रॉपर स्पीड के साथ जाते रहता है। जब आप स्ट्रेस में हैं, या फिर आप कम फाइबर्स ले रहे हो, या पानी कम पी रहे हो, या ऐसी कुछ मेडिसिन ले रहे हो, जिसके वजह से आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आगे जाना था वो स्लो हो गया। स्लो होने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन जो है पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है कंपेयर टू नॉर्मल डेज। अगर मूवमेंट स्लो हो गया है तो पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से आपका स्टूल जो है हार्ड बन रहा है। हार्ड बनने की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहा है स्टूल। हमारे पास इसका फ्लो चार्ट भी है। देखिए, आप कम फाइबर वाली डाइट लिए, या फिर कम पानी पिए, या फिर फिजिकली इनएक्टिव है, या फिर यानी आप ज्यादा एक्सरसाइज या फिर बेड पर हमेशा लेटे रहते हो, सिर्फ टीवी वगैरह देखते रहते हो, इन चीजों की वजह से आपकी आंतें यानी इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्लो हो गया, जिसकी वजह से आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन करने लगा। ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन किया यानी जो वेस्ट था वो ड्राई हो गया। ड्राई हार्ड और छोटे छोटे पीसेस में बदल जाता है। जब आप पानी कम पीते हो, या फिर जंक फूड खाते हो, या फिर स्ट्रेस में होते हो, या फिर आप जो है मेडिसिन लेते हो, फ्रीक्वेंट बार बार मेडिसिन लेते हो, या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन है, पेन किलर्स है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का मूवमेंट जो है स्लो करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को फूड का वेस्ट जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचता है वो स्लो मिल रहा है। स्लो मिलने की वजह से जितना पानी था वो पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो है स्टूल जो है, या फिर माल या फुजला जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें से पानी जो है एब्जॉर्ब होने की वजह से वो हार्ड हो रहा है, हार्ड या फिर छोटे छोटे पीस में बदल रहा है। ये स्टूल निकलने में मुश्किल होता है। अभी हार्ड हो गया तो, हार्ड या फिर ड्राई हो गया तो ये निकलने में मुश्किल करता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बाथरूम में प्रेशर ज्यादा लगता है। अभी हार्ड है, ड्राई है, तो आप लोग उसको प्रेशर से निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ। इसी को हम लोग कंस्टिपेशन बोलते हैं। समझा? पहला आप कम फाइबर वाली डाइट खाए, या फिर आप फिजिकल इनएक्टिव हैं, या फिर मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर स्ट्रेस में है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपके आंतों को यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का मूवमेंट को स्लो कर रहे हैं। स्लो करने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को आपका फुजला या माल या स्टूल जो है वो देर से मिल रहा। देर से मिलने की वजह से, देर से और स्लो मिल रहा, मिलने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, आपका बड़ी आंत जो है आपकी वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर रही है। जो आपका फुजला है, स्टूल है, वो क्या कर रहा है, हार्ड और क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा। ड्राई होने की वजह से आपको निकलने में मुश्किल हो रहा, ट्रैफिक जाम हो रही है, ज्यादा प्रेशर से निकालना पड़ रहा है, और आपको लग रहा है कि आपका पेट भरा भरा है। समझे आप? ये था आपका पैथोफिजियोलॉजी, यानी कैसे होता है आपको कंस्टिपेशन, अंदर का प्रोसेस, ये सब हम लोग देखे। अभी हम लोग देखेंगे कॉजेस, यानी कारण क्या है कंस्टिपेशन के। सबसे पहला कारण है पानी की कमी, यानी कम पानी पीना। अगर आप कम पानी पी रहे हो तो आपका स्टूल जो है ड्राई होगा, और आपको वो निकलने में मुश्किल करेगा, है ना, प्रेशर से, ज्यादा प्रेशर से निकालना पड़ेगा आपको। दूसरा है फाइबर की कमी। फाइबर स्टूल को बल्की और सॉफ्ट बनाता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, जैसे व्हाइट ब्रेड है आपका, मैगी है, या फिर आप दूसरे जंक फूड खा रहे हो, इनमें फाइबर्स नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं, आपके फूड को जो है हार्ड बना रहे, है ना। तीसरा है आपके फिजिकल एक्टिविटी की कमी, यानी आप फिजिकली इनएक्टिव हो, या फिर इसको ऐसे करूं, आप खाना खा रहे हो, सो रहे हो, आप कुछ हरकत नहीं कर रहे हो। इस वजह से आपका जो है इंटेस्टाइन का मूवमेंट जो है स्लो होता है। स्लो हुआ तो लार्ज इंटेस्टाइन को फूड स्लो पहुंचता है, वहां से जो है पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और आपका स्टूल, फुजला जो है हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेडिसिन, यानी कुछ दवाएं, जैसे पेन किलर्स हैं, आपके आयरन के टैबलेट्स हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स हैं, और आपके बीपी के मेडिसिन हैं। ये क्या करते, आपके कब्ज को बढ़ाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट को स्लो करते हैं, ये मेडिसिन की वजह से। इस वजह से भी आपको कब्ज हो सकता है। अगला नंबर आता है स्ट्रेस और डिप्रेशन, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली जो है आपके गट के मूवमेंट को रिलेट करते हैं। आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। समझे? स्लो हुआ तो आपको कब्ज होगा। नेक्स्ट आता है
इग्नोरेंस ऑफ टॉयलेट, यानी टॉयलेट को इग्नोर करना। अभी आपको सिग्नल आ रहा है सुबह सुबह, लेकिन आप नींद में हो, आप सोचोगे, या फिर कुछ और काम में हो, आप सोचोगे थोड़ी देर से कर लेता हूं, तो फिर वो रूठ जाता है ना। जब आपको वो बुला रहा था, आप नहीं गए, तो वो रूठ जाता है। जब आप बुलाओगे तो नहीं आएगा, सिंपल। नेक्स्ट आता है एज, यानी बुजुर्गों में सारे मसल्स वीक हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये भी वीक हो जाते हैं, जिस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम होता है और खाना जो है रुकने लगता है वहां पे। अब हम देखेंगे कुछ बीमारियों की वजह से कब्ज होता है, जैसे डायबिटीज, जिसे हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं। जब शुगर ज्यादा होता है तो नर्व्स कमजोर हो जाते हैं और आंतों का काम स्लो हो जाता है। इसकी वजह से स्टूल रुक जाता है, यानी आपको कब्ज या फिर कंस्टिपेशन की शिकायत होती है। दूसरा है थायराइड की कमी, यानी हाइपोथायराइडिज्म। जब थायराइड आपके बॉडी में कम होता है तो ये भी आपके डाइजेशन को स्लो करता है और इंटेस्टाइन, यानी आपके आंतों के मूवमेंट को स्लो करता है, जिसकी वजह से भी आपको कब्ज की शिकायत होती है। अगला नंबर आता है ब्रेन डिसऑर्डर्स, यानी आपके दिमाग की बीमारियां, जैसे पार्किंसंस है, या फिर स्ट्रोक है, या फिर अदर स्पाइनल इंजुरीज है, जो आपके आंतों का मूवमेंट को स्लो करते हैं, जिसकी वजह से खाना फिर से रुकने लगता है। अगला नंबर आता है आईबीएस, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें कभी कभी लूज मोशन होते हैं, कभी कभी कंस्टिपेशन होता है और आंतों का रिदम बिगड़ जाता है। कभी कंस्टिपेशन हो रहा है, कभी कभी लूज मोशन हो रहा है, तो आंतें कंफ्यूज हो रहे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो इनका सिस्टम बिगड़ रहा है इसी वजह से। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बदलते हैं और बच्चेदानी इंटेस्टाइन पर प्रेशर डालती है, यानी स्टूल्स निकलने में मुश्किल होता है। आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, जिसकी वजह से स्टूल्स को बाहर आने में दिक्कत होती है। तो जब बॉडी स्लो काम करती है, चाहे शुगर, थायराइड या स्ट्रेस से, तो स्टूल रुक जाता है और कब्ज हो जाती है आपको। अब हम लोग इसके सिम्टम्स देखेंगे, यानी इसके लक्षण, या फिर इसको कैसे पहचाना जाए। सबसे पहले रोज पेट का साफ ना होना, या फिर स्टूल हार्ड, ड्राई और छोटे छोटे पीस में निकलना। नेक्स्ट आपका बाथरूम में ज्यादा प्रेशर लगाना और ज्यादा वक्त बिताना। नेक्स्ट आता है पेट का फूला या भरा भरा लगना। जब आपका स्टूल साफ नहीं होगा तो आपको ऐसे लगेगा कि आपका पेट भरा भरा है ना। नेक्स्ट आता है थकान, हेडेक और आपका मूड ऑफ रहता है। जब आपका पेट ही साफ नहीं हो रहा तो आपका मूड कैसे अच्छा रहेगा, है ना। उसके बाद आता है भूख की कमी। पेट भरा भरा लग रहा है, आपको भूख ही नहीं लग रही है, और पेट में हल्की सी जलन का महसूस होना भी होता है। समझे, ये थे आपके सिम्टम, यानी अगर आपको कब्ज है तो आपके बॉडी में ये दिखाई देंगी। अब हम लोग देखेंगे होम रेमेडी, यानी घर के आसान उपाय, या फिर हम लोग इसको घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले पानी पिए, यानी आप अगर पानी का इंटेक ज्यादा करोगे तो खुद ब खुद आपका कंस्टिपेशन आपसे दूर हो जाएगा। या फिर ऐसा कीजिए कि रोज सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, या फिर उसमें आप थोड़ा सा लेमन या फिर हनी डाल के पीजिए। ये आपके डाइजेशन को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका कंस्टिपेशन इंप्रूव होगा। नेक्स्ट आता है सिंपल होम रेमेडी, यानी फाइबर वाली डाइट। जैसे आपका पपीता है, अमरूद है, एप्पल है। एप्पल को जो है आप पूरा विथ स्किन खाना, ऐसे नहीं कि ऊपर का छिलका निकाल के आप खा रहे हो, छिलके के साथ खाना एप्पल को। या फिर आप ओट्स, सैलेड और फिर सब्जियां वगैरह लोगे तो आपका जो है स्टमक का मूवमेंट, इंटेस्टाइन का मूवमेंट इंप्रूव होगा, जिस वजह से आपका कंस्टिपेशन आपसे दूर होगा। नेक्स्ट आता है आपका इसबगोल। आप इसके बारे में सुने होंगे। अगर आप 1 या 2 चम्मच इसबगोल पानी या फिर दूध में डालकर रात को पीते हो तो आपका जो है डाइजेशन भी इंप्रूव होगा आपका, और आपके इंटेस्टाइन का मूवमेंट इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से आपका स्टूल जो है आसानी से बाहर निकलेगा। नेक्स्ट आता है आप सिंपली फिजिकली एक्टिव रहिए, यानी वॉक करिए, योगा करिए, जिससे आपका इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ता है
और आपको जो है कंस्टिपेशन की समस्या नहीं आएगी। और अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट, रूटीन बनाइए। यानी आपको जब सिग्नल आया तब जाइए, आप उसको इग्नोर मत कीजिए, वरना फिर वो रूठ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। या फिर ऐसा कीजिए, रोज एक फिक्स टाइम पर बाथरूम जाने की आदत डालिए। उसी टाइम पर आप लोग थोड़े दिन जाना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे भी आपका सिग्नल उसी टाइम पे आने लगेगा, तो आपका स्टूल क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी मेडिसिन से हम लोग इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको घर के उपाय से राहत नहीं मिल रही है तो उसको मेडिसिन से भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह से। पहला नंबर आता है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स का, जिसमें आते हैं इसबगोल और साइलेम हस्क। ये स्टूल में पानी बढ़ाकर उसे सॉफ्ट बना देते हैं। अगर आप बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स लोगे तो क्या करते हैं, आपके स्टूल्स में जो है पानी का कंटेंट ज्यादा करते हैं, यानी आपके लार्ज इंटेस्टाइन को ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने नहीं देते। आपके स्टूल के पास थोड़ा पानी रखते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टूल जो है सॉफ्ट होगा और आप उसको इजीली बाहर निकाल सकते हो। दूसरे मेडिसिन आते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स, जो आपके स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, जैसे कि डॉक्सेट सोडियम। ये स्टूल को मॉइस्ट करते हैं और इसकी वजह से आपका स्टूल इजीली बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, जैसे लैक्टोज सिरप है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये इंटेस्टाइन में पानी खींचकर स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। बेसिकली सभी मेडिसिन आप देख रहे हैं, सभी का काम क्या है, पानी को स्टूल में लेके आना, उसको सॉफ्ट करना या फिर उसको इजीली रिमूव करना। नेक्स्ट आता है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स, जैसे सेना के टैबलेट्स है या फिर बिसाकोडेल है। ये इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करते हैं और स्टूल को निकलने में हेल्प करते हैं। यानी जो ऊपर के 3 क्लास थे वो पानी से रिलेट कर रहे थे, और ये जो चौथा क्लास है ये आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाता है और स्टूल को इजीली बाहर निकलने में मदद करता है। अगर आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से काम करेगी, यानी उसका मूवमेंट प्रॉपर रहेगा, तो आपका स्टूल लार्ज इंटेस्टाइन को प्रॉपर टाइम पर मिलेगा, जिसकी वजह से आपका स्टूल भी इजीली पास हो पाएगा। अगर सही टाइम पे लार्ज इंटेस्टाइन को आपका फूड मिल रहा है तो जितना क्वांटिटी में बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही लार्ज इंटेस्टाइन जो है पानी एब्जॉर्ब करेगी और आपका स्टूल जो है सॉफ्ट रहेगा और इजीली बाहर पास होगा। और हाँ, आप बिना डॉक्टर के परमिशन के, बिना डॉक्टर के सलाह के मेडिसिन मत लीजिए। ज्यादा लैक्सेटिव्स लेने से इंटेस्टाइन की नेचुरल मूवमेंट कम होती है ना। आपको जो सूटेबल होगा उस हिसाब से आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आप खुद से मेडिसिन मत लीजिए। अब हम लोग कब्ज से बचने के सिंपल उपाय देखेंगे। होम रेमेडी तो देख लिए हम लोग, अभी हम इसको सिंपल वे में कैसे बचा जा सकता है उसको देखेंगे। रोज कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीजिए, फाइबर रिच डाइट खाइए, डेली जो है आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस और टेंशन को कम करिए और टैबलेट को एक फिक्स टाइम पर जाने की आदत बनाइए। इससे जो है आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका इंटेस्टाइन का मूवमेंट खुद से इंप्रूव होगा। अगर आप एक बार टैबलेट्स के आदी बन जाओगे तो आपका इंटेस्टाइन जो है लेजी हो जाएगा, फिर आपको वो नेचुरल मूवमेंट देने से इनकार करेगा। आप हमेशा मेडिसिन ही लेते रहोगे। फिर कोशिश कीजिए कि आप इसको नेचुरल तरीके से ट्रीट करो, अगर नहीं हुआ तो फिर मेडिसिन तो है ही। अब मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों याद रखिए, पेट साफ है तो आपका मन साफ रहेगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। कब्ज एक छोटी प्रॉब्लम आपको लग सकती है, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपको पाइल्स और फिशर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए आप पानी, फाइबर्स और आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके अपने पेट को थोड़ा वक्त दीजिए। हेल्दी डाइजेशन ही हेल्दी लाइफ का पहला स्टेप है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आप खुश रहोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।